हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। क्या बात है, परेशान हैं? इवन और ऑड नंबर्स की समझ नहीं आ रही? क्या आप फ़र्क नहीं कर पा रहे कि कौन सा नंबर इवन है और कौन सा ऑड है? तो ये आज का जो लेक्चर है, आज की जो वीडियो है, वो बिल्कुल आपके लिए है। आप बिल्कुल 5 मिनट के अंदर जो है ये सारा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। अगर आपने ये लेक्चर आज अच्छे तरीके से ले लिया, अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें समझ ली, तो कभी भी इंशाल्लाह आपको इवन और ऑड नंबर्स में कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, एंड तक देखिएगा विदाउट स्किपिंग। और मेरे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। तो आज का काम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर। ठीक है, इसके दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, और एक्सरसाइज हमारी है 3.2। ठीक है, 3.2 हमारी एक एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 है। अब देखें, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स। अब यहाँ पे ऑड नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय 2 एग्जैक्टली विदाउट लिविंग आर रिमाइंडर इज कॉल्ड एन इवन नंबर। ऐसा कोई भी नंबर जिसको अगर हम 2 पर डिवाइड करें और हमारे पास आंसर जो है जब आए तो रिमाइंडर हमारे पास कुछ भी ना हो, यानी कि जब हम किसी भी नंबर को 2 पर डिवाइड करें और वो एग्जैक्टली उस पर डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर हमारे पास कुछ भी ना हो, तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं? इवन नंबर। ठीक है, कौन सा नंबर? इवन नंबर, यानी कि जुफ्त अदद। अब यहाँ पे हमारे पास इवन नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। 0 से आपने 2 का गैप लेना है। ठीक है, 2 का गैप लेते लेते आपने, यानी कि 1 छोड़ें, इसमें 2 आ जाएगा, 3 छोड़ें, 4 आ जाएगा, यानी कि 2 का गैप होते होते जो है ये सारे नंबर जितने भी आएंगे आपके पास, वो सारे के सारे क्या होंगे? इवन नंबर्स होंगे। आप ये समझ लें कि आपके पास जो 2 का टेबल है ना, 2 का टेबल, वो सारे के सारे कौन से नंबर हैं? इवन नंबर्स हैं। ठीक है, ये देखिए, अगर हम 2 को 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 को 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, 2 में से 2 माइनस करें, रिमाइंडर क्या आया? 0। 4 को अगर हम 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 में से 4 माइनस करें, 0। 6 को अगर हम 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 6 में से 6 माइनस करें तो क्या आएगा? 0। ठीक है, तो ऐसे कोई भी नंबर, ये देखें, 0 2 4 6 8 10 12 14 16, इस तरह कोई भी नंबर जो हैं, अपने पास ये जो नंबर है ना, 0 2 4 6 8, इन नंबर्स को आपने जहन में रखना है। ठीक है, अगर कोई बड़ा नंबर है और उसके लास्ट पर ये वाले डिजिट हैं 0 2 4 6 8, तो फिर भी वो नंबर जो है वो क्या होगा? इवन नंबर होगा। ठीक है, बड़े नंबर को देख के आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो जाना। अगर उसके लास्ट पर ये डिजिट है 0 2 4 6 8, तो वो नंबर कौन सा होगा? इवन नंबर होगा। चलें, यहाँ पे मैं एक नंबर लिख देता हूँ आपको। ये देखें ज़रा, ये 5 6 2 8, 5628। अब इसके लास्ट पे 8 है, तो ये पूरे का पूरा नंबर जो है 8 जो है वो इवन नंबर है ना। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा नंबर क्या होगा? इवन नंबर होगा। ठीक है, कौन सा नंबर? इवन नंबर होगा। तो बिल्कुल इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर जो कि 2 के टेबल में आ रहा है, 2 का मल्टीपल है, अगर वो किसी बड़े नंबर के लास्ट पर है, तो वो आपका पूरे का पूरा नंबर क्या होगा? इवन नंबर होगा। ठीक हो गया। उसके बाद ऑड नंबर क्या है? ऑड नंबर बिल्कुल उसका उल्ट आपने ले लेना है। अ नंबर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2 एग्जैक्टली, यानी कि 2 पर जो है वो पूरा पूरा तकसीम ना हो रहा हो, तो ऐसा नंबर जो है वो ऑड नंबर, यानी कि ताक अदद कहलाता है। ठीक है, ताक नंबर कहलाता है। एंड लीव द रिमाइंडर, और रिमाइंडर कोई ना कोई बच्चा है, इज कॉल्ड एन ऑड नंबर। ठीक है, अब ये देखिए, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 7 9 11, यहाँ पर भी आपने 2 का गैप लेना, लेकिन ये 1 से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, जैसे हम 3 को 2 पर डिवाइड करें, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 माइनस करें, 1 आ जाएगा। ये देखिए ना, रिमाइंडर आ गया ना हमारे पास। ठीक है, ये रिमाइंडर आपके पास नहीं आना चाहिए। अगर रिमाइंडर आ जाए तो वो आपका नंबर कौन सा होगा? ऑड नंबर होगा। अगर हम 5 को 2 पर डिवाइड करते हैं, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 5 में से 4 माइनस करें तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिमाइंडर यहाँ पर भी आ गया। तो इस तरह कोई भी ऐसा नंबर जो कि 2 पर पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, रिमाइंडर दे रहा है,
तो हम कहेंगे वो नंबर कौन सा है, ऑड नंबर है। तो बिल्कुल अब आपने इस चीज़ के बारे में कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होना, ठीक है। आप अपनी जो तमाम कन्फ्यूजन हैं वो मेरे लिए छोड़ दें, सर मुज़फ़्फ़र है ना, वो आपको समझाएंगे। आपको किसी भी तरह का मसला है, किसी भी तरह का क्वेश्चन है, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको बेहतर गाइड करूँगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट है उसका, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स आपने देख लिए, ऐसे कोई भी नंबर जो कि 2 पर डिविजिबल नहीं है तो उनको हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखें ज़रा। ये एक मैजिक है, आपने जहन में रखना है। ऑड नंबर यानी कि 3 में अगर हम ऐड करते हैं 3 को, 3 भी ऑड नंबर है, ठीक है, ये भी, यानी कि 3 ऑड नंबर है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6। और 6 क्या है, इवन नंबर है, ऐसे ही है ना, इवन नंबर। अगर हम फर्ज करें हम ऐड करते हैं 5 को और 7 को, ठीक है, 5 को और 7 को ऐड करें तो क्या आएगा, 12 आएगा, ठीक है। तो 12 क्या है, इवन नंबर है, ऐसा ही है। इसी तरह अगर हम 11 में 13 ऐड करते हैं, क्योंकि ये दोनों ऑड नंबर्स है ना, 2 पर डिवाइड नहीं हो रहे, 2 के मल्टीपल नहीं है, तो 1 में 3 ऐड करें 4 आ जाएगा, 1 में 1 ऐड करें तो ये आ जाएगा 2, तो 24 आ गया। इसका मतलब है ये भी इवन नंबर है। ये 6 है, ये देखें 2 है इसके आखिर पे, ये भी इवन नंबर है। इसके लास्ट पे 4 है, ये भी इवन नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब भी हम कोई से 2 ऑड नंबर्स लेंगे, उनका हम सम लेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। ये आपने बिल्कुल अपने जहन में बिठा के रखना है। जब भी हम कोई से 2 ऑड नंबर्स का सम लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इवन नंबर आएगा, ठीक है। तो ये आपने इसको प्रूव किया। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, हम इवन नंबर्स को ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। अब यहाँ पे देखें, 2 में 2 ऐड करते हैं, 2 2 ज़ार 4, और 4 क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। 4 में हम 4 ऐड करते हैं, आंसर क्या आएगा हमारे पास, 8। 8 क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। इसी तरह अगर हम 6 में 6 ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 12 आएगा, ठीक है। आंसर क्या आएगा, 12। तो 12 जो है वो क्या है, इवन नंबर है। इसी तरह अगर हम 8 में 8 ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 16। क्या आएगा, 16। तो 16 जो है ये भी क्या है, इवन नंबर है। तो इसका मतलब है कि जब हम कोई से 2 इवन नंबर्स को ऐड करेंगे, कोई से 2 इवन नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर भी इवन नंबर में ही आएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें ये समझ आई कि खा कोई से 2 नंबर ऑड हों या इवन हों, जब आप उन दोनों को ऐड करते हैं, यानी कि ऑड को ऑड में ऐड करते हैं तो इवन नंबर आएगा। अगर इवन को इवन में ऐड करते हैं तो फिर भी आंसर में क्या आएगा, इवन नंबर, ठीक है। एनी 2 नंबर्स विच आर इवन और ऑड रिजल्ट्स इन इवन नंबर्स, ठीक है। यानी कि कोई भी जो 2 नंबर हैं, खा वो ऑड हैं खा वो इवन है, जब आप उनको ऐड करेंगे, उनका सम लेंगे तो आंसर में क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमने बताना है कि नीचे जो दिए गए बयानात हैं, नीचे जो दी गई कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से ट्रू कौन सी है और फॉल्स कौन सी है, ठीक है। तो बहुत आसान है, बस आपने कॉन्सेप्ट जो है इवन का और ऑड का अपने जहन में रखना है और फ़ौरन से जो है वो बता देना कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। ये हमने बताना है कि अगर हम कोई से 3 ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो ऑड नंबर होगा या इवन नंबर होगा, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ है इज़ इवन, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं और फिर हम बताते हैं कि क्या ये आंसर हमारा फॉल्स है या ट्रू है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। कोई से हम 3 ऑड नंबर्स लेते हैं, फर्ज करें 3 आपके पास,
5 है और 7 है। इनको ऐड करते हैं। 3 में 5 ऐड किया, 8 आ गया। 8 में 7 ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 15। तो अब मुझे आप बताएं कि क्या ये 15 जो है ये इवन नंबर है? ये लग रहा है आपको इवन नंबर? बताएं ना, क्या ये इवन नंबर है? नहीं, ये इवन नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो 2 का मल्टीपल ही नहीं है। 2 के टेबल में तो 15 आता ही नहीं है। नहीं ना आता? 16 आता है या 14 आता है। तो 15 जो है ये इवन नंबर नहीं है। ये क्या है? ऑड नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये क्या है? फॉल्स है। ठीक है, क्या है? फॉल्स। अगर आपने कोई एक और मिसाल लेनी है, एक और ले लेते हैं। 1 में ऐड करें आप 7 और 7 में ऐड कर दें 9, तो देखते हैं कि आंसर क्या आता है हमारा। 1 में 7 ऐड करेंगे 8 आया, 8 में 9 ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 17। इसका मतलब है कि ये भी 17 जो है ये भी ऑड नंबर है, इवन नंबर तो है ही नहीं ये वाला। ठीक है, तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। कोई से 3 जो ऑड नंबर्स हैं अगर हम उनको ऐड करें तो हमारा आंसर इवन नंबर में आता है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो पार्ट है इसका, सेकंड स्टेटमेंट है, यहाँ पे हमारे पास द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स, यानी कि अगर आप कोई से 2 ऑड नंबर्स ऐड करते हैं और बाद में जो रिजल्ट आता है दो नंबर्स को ऐड करने का, उसमें आप इवन नंबर एक ऐड कर देते हैं, तो क्या वो इवन होगा या ऑड होगा? वो वाकई ही इवन होगा। वो कैसे? पहले हम इसको सॉल्व करते हैं और फिर हम इसको जो है वो देखेंगे। अब ये देखें, पहले हमने लेने हैं 2 ऑड नंबर्स। ठीक है, 2 ऑड नंबर्स यानी कि 3 प्लस 5, ये हमने ले लिया। और इवन नंबर इसमें हम 2 ऐड कर लेते हैं या 4, चलें 4 ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 3 में 5 ऐड करें 8 आ गया, 8 में 4 ऐड करें तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 12। ये देखिए उन्होंने क्या कहा था? द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स। ये पहले हमने 2 ऑड नंबर्स लिए, ठीक है, एंड 1 इवन नंबर, और ये हमने 1 इवन नंबर इनमें ऐड कर दिया तो हमारा आंसर क्या आया? इज इवन। तो वाकई ही इवन है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो हमारा आंसर है, ये जो स्टेटमेंट है, आंसर में क्या आएगा? ट्रू आएगा। क्या आएगा? ट्रू। क्योंकि वाकई ये जो स्टेटमेंट है ये दुरुस्त है। इसमें 2 जो ऑड नंबर्स हैं और एक इवन नंबर, जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, एक और देखते हैं। 7 प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू, 7 में 5 ऐड करें तो 12 हो जाएगा, 12 में 6 ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा? 12 में 6 ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 18। ठीक है, तो 18 जो है ये भी एक इवन नंबर है। ठीक है, तो ये जो बी पार्ट है हमारा, इसमें जो स्टेटमेंट है वो भी ट्रू है। ठीक है, वो ट्रू है। जो फर्स्ट पार्ट था वो फॉल्स था। अब सी पार्ट है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड, यानी कि कोई से 3 ऑड नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या वो आंसर जो आएगा वो ऑड होगा या इवन होगा? तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उन्होंने कहा हुआ है इज ऑड, यानी कि वो ऑड है। तो इसको हम कंफर्म कर लेते हैं। 3 5 जार 15, और 15 को हम फिर जो है वो 7 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, या 9 से, या किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, 3 5 जार 15। अब 15 को हम 7 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 7 5 जार 35, 5 लगेगा, 3 कैरी, 7 1 जार 7, 3 उसमें ऐड कर दें तो क्या आएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। देखिए ना, 7 5 जार 35, 5 लगा, 3 कैरी, 7 1 जार 7, 3 ऐड किया उसमें हमने, 10 आ गया, तो 105, 105। तो अब ये जो मैंने अभी आपको बताया था शुरू में क्वेश्चन नंबर 1 में, कि अगर कोई कितना भी लंबा नंबर है आपके पास, अगर उसके लास्ट पे जो डिजिट है वो ऑड है तो वो पूरे का पूरा नंबर ऑड होगा। अगर उसका लास्ट वाला जो डिजिट है वो इवन है तो वो पूरे का पूरा नंबर जो है वो इवन होगा। ठीक है, लेकिन अब देखिए हमने 3 ऑड नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करवाया, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई करवाने को, ज़रब देने को। ठीक है, तो ये हमने तीनों नंबर्स को जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर क्या है? 105, 105। तो इसके लास्ट पे जो डिजिट है वो क्या है? ऑड डिजिट है, ऑड नंबर है। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा नंबर क्या होगा? ऑड होगा। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये क्या है? ट्रू है।
क्या है, ट्रू। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लें। यहाँ पे 1 को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 7 से और 7 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं हम 9 से। ठीक है, तो ये देखें 1 7 जार 7, 7 9 जार 63। ठीक है ना। टेबल आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। टेबल अगर आपको अच्छे तरीके से याद ना हुए तो आपके क्वेश्चन जो हैं वो गलत होंगे। ठीक है, आपने टेबल्स अच्छे तरीके से, कम अज़ कम आपको चाहे वो 20 तक टेबल्स जो हैं वो अच्छे तरीके से आते हो। ठीक है, 7 9 जार 63। अब 63 के लास्ट पे जो डिजिट है वो क्या है, 3, और 3 क्या है, ऑड नंबर है। तो इसका मतलब है ये पूरे का पूरा नंबर क्या है, ऑड। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट था सी पार्ट में वो ट्रू होगा। ठीक है, अब डी पार्ट है हमारे पास। डी पार्ट में हमारे पास जो स्टेटमेंट है, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड। अगर हम किसी इवन नंबर को 2 पर डिवाइड करते हैं तो हमारा जो हासिल किस्मत होगा, यानी कि जो आंसर होगा, वो हमेशा ऑड नंबर होगा। इसको हमने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो हम करके देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, इवन नंबर कोई सा ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। 4 को हम 2 पर डिवाइड करते हैं तो 2 जार 4, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0 आएगा। ठीक है, ये एक एग्जांपल हमने देख ली। अब 6 को हम करते हैं 2 पर डिवाइड। ठीक है, ये देखिए ना, उन्होंने कहा इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, तो 6 को हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, 3 जार 6, 6 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब ये देखें क्वोशिएंट किसको कहते हैं, ये जो हमारे पास है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है, 2 है यहाँ पे। ठीक है, अब एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये आ जाएगा हमारे पास 10। 10 को हम 2 पर डिवाइड करते हैं, 2 5 जार 10, 10 में से 10 माइनस करें 0 आएगा। एक और कर लेते हैं, एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हम करते हैं 8 को 2 पर डिवाइड। ये जितने भी नंबर्स थे हमारे, ये 4 6 10 8, ये सारे के सारे इवन नंबर्स हैं। ठीक है, इनको हम 2 पर डिवाइड कर रहे हैं। 2 4 जार 8, 8 में से 8 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। अब यहाँ पे देखें, हमने पहले यानी कि 4 को जब 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, 2, और 2 क्या है, इवन नंबर। 6 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आया, 3, तो 3 क्या है, ऑड नंबर। जब हमने 10 को 2 पर डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 5, 5 क्या है, ऑड नंबर। 8 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आया, 4, 4 क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, ये इवन, ये भी इवन, ये ऑड और ये भी ऑड। ठीक है, अब देखें, वो कह रहे हैं कि जब भी हम, हमेशा जो है, जब भी हम किसी भी इवन नंबर को 2 पर डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशिएंट होगा, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा, वो हमेशा ऑड होगा। तो ये बयान जो है ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं है। अब देखिए ना, कभी इवन आ रहा है, कभी ऑड आ रहा है, कभी इवन आ रहा है, कभी ऑड आ रहा है, तो इसका मतलब है ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। ये हमारा डी पार्ट जो है सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, ई पार्ट सॉल्व करते हैं। ई पार्ट क्या है हमारे पास, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। जहाँ पे ये बहुत अहम बात है, बहुत अहम पॉइंट है, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। वो कह रहे हैं कि क्या ऐसा है कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे के सारे ऑड हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम देखें तो 2 जो है, 2 की अगर हम बात करें, 2 इज एन इवन नंबर, ऐसे ही है ना, 2 क्या है, इवन नंबर है। 5 की अगर हम बात करें, 3 की बात करें तो 3 जो है, अब 2 जो है ये प्राइम नंबर है, ऐसा ही है। 2 को हम मजीद जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते। 2 के 2 ही हमें जो है वो फैक्टर मिलेंगे, एक 1 और एक ये 2। ठीक है, लेकिन अब 2 को हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, और 2 जो है ये इवन नंबर भी है। 2 जो है वो क्या है, इवन नंबर है। तो यहाँ पे हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये क्या होगी, फॉल्स होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2 एक ऐसा नंबर है जो कि और जो प्राइम भी है और इवन भी है। ठीक है, तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या होगी, फॉल्स होगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर। वो पूछ रहे हैं कि प्राइम नंबर्स जो हैं उनके कोई फैक्टर्स नहीं है। अच्छा, प्राइम नंबर मैंने आपको नहीं बताया अभी। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं
जो कि या तो 1 पे डिवाइड होते हैं या अपने आप पर डिवाइड होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर जो कि 1 पर डिवाइड होते हैं या अपने आप पर डिवाइड होते हैं, उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, यानी कि मुफरद आदाद। कौन से? मुफरद आदाद, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स यहाँ पे जो स्टेटमेंट है इसमें है प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, तो ये फॉल्स है। फॉल्स कैसे है? अब ये देखिए, मैंने अभी आपको बताया ना कि जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे के सारे उनके फैक्टर्स हैं 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। यानी कि एक नंबर वो खुद होगा और एक 1 होगा, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या होगी? फॉल्स होगी, ठीक है। जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनके 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने होते हैं? 2। एक 1 और एक वो खुद, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। उसके बाद जी पार्ट में देखते हैं। जी पार्ट में हमारे पास है सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। जब भी हम कोई से 2 प्राइम नंबर्स को ऐड करते हैं, उनका सम लेते हैं, तो हमारा आंसर क्या आता है? इवन आता है। तो ये हमने बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। अब देखिए, कोई से 2 प्राइम नंबर्स लें, हम ले लेते हैं 2 और 5 ले लेते हैं। 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 7। 7 जो है ये तो ऑड नंबर है। चलें एक और नंबर देखते हैं, 3। 3 भी प्राइम नंबर है क्योंकि 3 को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। 3 में लेते हैं 7, तो ये आ जाएगा 10। अब ये देखें, 7 क्या है? ऑड, और 10 क्या है? इवन, ठीक है। उसके बाद चलें एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी। 11 है, 11 में 13 ऐड कर देते हैं, तो 13 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 24। 3 में 1 ऐड किया 4 आ गया, 1 में 1 ऐड किया तो 2 आ गया। अब 2 ये जो 24 है ये क्या है? इवन नंबर, क्योंकि इसके लास्ट पे जो नंबर है, जो डिजिट है वो क्या है? इवन है, तो पूरा नंबर ही क्या है? इवन, ठीक है। इसमें देखें 2 भी इवन है और 4 भी इवन है, यानी कि ये 24 जो है वो इवन नंबर है। अब ये देखें, 2 ये भी प्राइम नंबर था, 5 ये भी प्राइम नंबर था। जब हमने इनको ऐड किया तो आंसर क्या आया? 7। और 7 क्या है? ऑड नंबर। उसके बाद 3 जो है ये भी प्राइम नंबर है, 7 जो है ये भी प्राइम नंबर है क्योंकि ये भी फर्दर डिवाइड नहीं होता, ठीक है। इन दोनों को जब हमने ऐड किया आंसर क्या आया? 10। 10 क्या है? इवन नंबर है, ठीक है। 11 भी हमारे पास प्राइम नंबर है और 13 भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो या तो 1 पे डिवाइड होते हैं या खुद पे डिवाइड होते हैं, ठीक है। आप ये समझ लें जिनको हम हाफ नहीं कर सकते, ठीक है, जिनको हम 2 पर डिवाइड नहीं कर सकते इस तरह, ठीक है। तो ये जो है कि ये आगे जाएगा 11 और 13, ये दोनों हमारे पास कौन से नंबर हैं? प्राइम नंबर, जिनको ऐड किए तो इवन आंसर आया, ठीक है। इसका मतलब है ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये क्या है? फॉल्स है, क्योंकि ऑड भी आ सकता है और इवन भी आ सकता है। तो यहाँ पे है ऑलवेज इवन, तो ऑलवेज इवन नहीं है, कभी इवन है और कभी ऑड है, ठीक है। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या है? फॉल्स है। ये हो गया हमारा जी पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एच पार्ट। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर एंड यस, इस आंसर इज यस, यानी कि ये ट्रू है। 2 जो है वो एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है, यानी कि 2 को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये क्या है? ट्रू है, ठीक है। ये हम इस पे बात कर चुके हैं पिछले पार्ट में, ठीक हो गया। तो ये हमारा जो है वो एच पार्ट भी मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास आई। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। हमने बताना है कि जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर्स हैं। अब कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं? कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हों, ठीक है। ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हों, यानी कि एक हो, एक खुद हो, ठीक है, और इनके अलावा तीसरा फैक्टर भी हो, ठीक है। तीसरा और चौथा, यानी कि ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम जो है वो 3 हों। ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स जो हैं वो 2 से ज़्यादा हों उनको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। अब ये देखिए, वो कह रहे हैं ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इवन नंबर हमारे पास क्या था? 2। 2 is an even number that is
नॉट कंपोजिट। ठीक है, यानी कि 2 जो है वो एक ऐसा इवन नंबर है जो कि कंपोजिट नंबर्स में नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये जो इसका आंसर है, ये जो स्टेटमेंट दी गई है वो क्या है, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास जे पार्ट। इसमें हमें क्या कहा गया, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। कोई से 2 इवन नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या है, इवन। इसको हमने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। 2 + 2 = 4, 4 + 6 = 10, 6 + 8 = 14। तो इसका मतलब है कि जब भी हम कोई से 2 इवन नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये देखें, 4 इवन है, 10 भी इवन है, 14 भी इवन है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये सारे के सारे जितने भी इवन नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, इवन ही आएगा। ठीक है, तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। तो इस तरह जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया। हमने देखा कि इवन और ऑड नंबर्स में क्या फ़र्क है। ठीक है, ऐसे नंबर्स जो कि 2 पर डिवाइड हो जाएं और रिमाइंडर कोई ना आए, उन नंबर्स को हम इवन नंबर्स कहते हैं। और जिन नंबर्स को जब हम 2 पर डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाए, उनको हम कहते हैं ऑड नंबर्स। उसके बाद हमने प्राइम नंबर्स के बारे में देखा। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक वो खुद और एक एक। ठीक है, उसके बाद कंपोजिट नंबर हमने देखा। कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इवन और ऑड आपको जो है वो बिल्कुल अज़बर हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ज़रा सी भी आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हुई हो, तो आपने मेरे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बार बार मेरे चैनल पर आना है, दोस्तों को बताना है कि एक टीचर हैं, एक सर मुज़फ़्फ़र हैं जो कि हमें बड़े अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं। और आपने मेरी हौसला अफजाई भी करते रहना है। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।